कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन होता है। लेकिन क्या हो अगर यह मिलन किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात राक्षस से हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मिस्टर रोक्स आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी यही सोचेंगे कि आखिर क्या कसूर था अवनी का, जिसे इस तरह का परिवार मिला। दोस्तों, ये बात लगभग 2015 की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता रहते थे। लड़की का नाम अवनी था। अवनी हमेशा से खुशमिजाज और जिंदा दिल थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसकी दुनिया उसकी छोटी सी नौकरी और माता पिता तक ही सीमित थी। उसके माता पिता की भी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहां उसे प्यार, सम्मान और वैभव मिले। कुछ रिश्तों को ठुकराने के बाद एक दिन एक और रिश्ता आया, एक अमीर परिवार का रिश्ता। अवनी के माता पिता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। लड़का, जिसका नाम अर्जुन था। अवनी के माता पिता जानते थे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए समाज में सम्मान और सुरक्षा धन से आती है, और इस रिश्ते ने उन्हें अवनी के एक सुनहरे भविष्य की झलक नजर आई। अवनी को अर्जुन पसंद आया। बहुत जल्द शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। महंगे कपड़े, आलीशान समारोह और चमक धमक से भरी सजावट, ये सब अवनी और उसके परिवार के लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन शादी में लड़के वालों की तरफ से कोई ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। इसका कारण शायद उस समय किसी को पता नहीं था। अवनी को पारंपरिक लाल जोड़े में सजाकर ससुराल भेजा गया। ससुराल पहुंचते ही अवनी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वहां की रस्में थोड़ी अलग और अजीब थी। जब अवनी घर में प्रवेश करने को हुई, तभी उसकी सांस उसे रोकते हुए एक इंसानी खोपड़ी का ढांचा उसके सामने फर्श पर रख दी और उसके सामने हाथ जोड़कर और उसे तिलक लगाकर अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। ये सब रीति रिवाजों से अवनी थोड़ी भयभीत हुई, लेकिन वहां मौजूद थोड़े बहुत मेहमानों की वजह से उसका ध्यान इन सब पर ज्यादा नहीं गया। शाम का खाना सभी ने एक साथ खाया। इसके बाद अवनी अपने कमरे में चली गई। कमरा भव्य था, पर कुछ अजीब भी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें ज्यादातर महिलाओं की तस्वीरें थीं, और उनमें से कुछ के चेहरे धुंधले थे, जैसे उनके चेहरे को जानबूझकर मिटा दिए गए हों। अवनी अर्जुन का इंतजार करते करते काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि रात के 11:30 बज चुके थे और अर्जुन अभी तक कमरे में नहीं आया। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आ गया। उसने अवनी को प्यार से देखा और एक हल्की हंसी हंस दिया और लाइट बंद कर दी। अवनी को लगा कि शायद अर्जुन थोड़ा नर्वस है। ये सोचकर वो खुद भी सो गई। लेकिन आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसे कमरे में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई कमरे में हो। तभी अवनी को पर्दे के पीछे किसी की परछाई नजर आई। पहले उसे लगा कि ये अर्जुन होगा, लेकिन तभी अवनी का ध्यान बगल में लेट अर्जुन पर गया। अर्जुन तो गहरी नींद में सो रहा था। अवनी को लगा कि शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। अवनी ने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि ये उसका वहम हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर उसने हिलने की कोशिश की तो शायद वो परछाई उसे देख लेगी। तभी अवनी के कानों में एक हल्की आवाज आई, तुम भी उन्हीं में से एक हो, अब तुम भी उनमें शामिल होने की तैयारी कर लो। ये आवाज सुनकर अवनी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। जब उसने घबराकर आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोने से पहले देखा था। अर्जुन अभी भी सो रहा था। अवनी ने खुद को समझाया कि शायद रात की घटना सिर्फ उसका भ्रम था। शादी की थकान, नए माहौल के चलते भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। सुबह जब अवनी नहाने के लिए बाथरूम में गई तो उसने आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई उसकी परछाई नहीं थी। अवनी घबराकर पीछे हटी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईना देखा तो सब कुछ सामान्य था। अवनी ने धीरे से बुदबुदाया, शायद मेरी ही नजरों का धोखा होगा। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर बैठ चुका था।
शाम तक अवनी के मायके से आए मेहमान विदाई लेकर जा चुके थे। अब सिर्फ अर्जुन और उसका परिवार और उनके कुछ रिश्तेदार ही वहां थे। इन 2 दिनों में अवनी ने नोटिस किया कि अर्जुन की माँ उसे कभी सीधे आंखों में नहीं देखती थी। एक दिन अवनी ने हिम्मत करके अर्जुन से पूछा, तुम्हारी माँ इतनी चुप क्यों रहती है और घर की अन्य औरतें भी अजीब सा व्यवहार करती हैं? अर्जुन ने कुछ देर उसे घूरा, फिर धीरे से कहा, बस ऐसे ही है सब। हमारी परंपराएं थोड़ी अलग हैं। रात का खाना अवनी के लिए उसके कमरे में ही लगा दिया गया। अब अवनी को नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन भी देर रात तक कहीं गया हुआ था और अभी तक लौटा नहीं था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अवनी को एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और दबी आवाज में नीचे के हॉल की ओर बढ़ी। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन उसने देखा कि घर के एक कमरे में हल्का सा उजाला था। उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अवनी ने जब अंदर झांक कर देखा तो उसकी सांसें रुक गई। अंदर करीब 8-10 औरतें बैठी थीं। उनके चेहरे बिल्कुल सूखे और अजीब से लग रहे थे। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, शरीर इतना कमजोर जैसे महीनों से कुछ खाया ही न हो। वो सब जमीन पर कुछ कर रही थी। उनके बीच एक बड़ा सा काला लौटा रखा था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा था। उसके चारों तरफ चावल फैले हुए थे। अवनी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था, लेकिन तभी उन औरतों में से एक ने धीरे से अवनी की तरफ देखा और फुसफुसाई, हम अर्जुन की पत्नियां हैं और तुम भी बहुत जल्दी हम में शामिल हो जाओगे। ये सुनकर अवनी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अर्जुन की पत्नियां? क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज कांपी, लेकिन वो औरत चुप हो गई। बाकी सब भी जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। अवनी के भीतर अजीब सी घबराहट दौड़ने लगी। उसने एक औरत के कंधे पर हाथ रखा और फिर से पूछा, तुम सब कौन हो? इस बार भी उस औरत ने सिर्फ इतना कहा, तुम भी बहुत जल्द हमारी तरह हो जाओगी। ये दोबारा सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से मुड़ी और वापस अपने कमरे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कहां जा रही थी? अवनी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अर्जुन ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है अवनी, बस इतना समझ लो कि ये सब हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। क्या मतलब? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें सब पता चल जाएगा, वो भी बहुत जल्द। अवनी को इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जितना ज्यादा वो इस परिवार में घुलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही अजीब और भयानक सब कुछ होता जा रहा था। कौन थी वो औरतें? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो अर्जुन की पत्नियां हैं? और अगर वो उसकी पत्नियां थीं, तो फिर अब तक कहां थीं? अवनी का मन इन सवालों से उलझा हुआ था, लेकिन जो कुछ होने वाला था, उसके बाद उसे सवाल पूछने का भी मौका नहीं मिलने वाला था। अवनी ने उस रात अर्जुन से कुछ नहीं कहा। वो बस बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी फिर वही सरसराहट, लेकिन इस बार वो आवाज उसके अपने कमरे से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और चारों तरफ देखी। अर्जुन भी वहीं पास में सो रहा था। कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कमरे के बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई खड़ा था। कोई बहुत पतला, बहुत लंबा और बिल्कुल स्थिर। ये देखकर अवनी सहम चुकी थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही वो आकृति गायब हो गई और दरवाजा धीमे से खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह जब अवनी की आंख खुली तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके कमरे की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में फिर भी अजीब सा अंधेरा था। वो बिस्तर से उठी और बाहर आई तो देखा कि अर्जुन की माँ कुछ तैयारियों में लगी हुई थी। वो एक बड़ा सा थाल पकड़े हुए थी, जिसमें काले चावल, सिंदूर और एक लाल कपड़े में लिपटा लौटा रखा था। अवनी को देखते ही उन्होंने कहा, आज शाम को एक अनुष्ठान है, तुम्हें भी उसमें शामिल होना होगा। अवनी ने पूछा, अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान? अर्जुन की माँ ने उसे अजीब नजरों से देखा और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। ये सब कुछ तो अजीब करना चाह रहे हैं।
शाम होते होते पूरे घर को बदल दिया गया। चारों तरफ लाल कपड़े लगाए गए थे। पूरे घर में धूप और हवन की गंध फैली हुई थी और बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड तैयार किया गया था। अवनी को मजबूरन अनुष्ठान में बैठना पड़ा। अर्जुन के पिता, एक तांत्रिक और घर की औरतें पहले से वहां मौजूद थीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी अग्नि नीले रंग की हो गई। अवनी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तभी तांत्रिक ने काले चावल उठाए और धीरे धीरे हवन कुंड में डालने लगा। आज हम एक नए जीवन का स्वागत कर रहे हैं, तांत्रिक ने कहा, और एक पुराने जीवन का त्याग कर रहे हैं। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सांसें थमती जा रही थी। उसकी नजर चारों तरफ गई और तभी उसने उन औरतों को देखा। वही 8-10 औरतें जो उसने पिछली रात देखी थी, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उनकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी, उनके गाल अंदर को पिचक गए थे और उनके होंठ बेजान कटे फटे लग रहे थे। तभी तांत्रिक ने अर्जुन को इशारा किया। तांत्रिक का इशारा पाकर अर्जुन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे हवन कुंड के पास आया। उसने अपना हाथ तांत्रिक की ओर बढ़ाया। तांत्रिक ने उसके हाथ पर कुछ लाल रंग की बूंदें टपकाई। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। इसके बाद तांत्रिक ने अर्जुन का धीरे से कान में कुछ कहा। फिर उसने अवनी की तरफ देखा। अब तुम्हें भी इसमें शामिल होना होगा। अवनी का मन तेजी से वहां से भागने को हुआ। उसने घबराते हुए अर्जुन से कहा, मैं ये सब नहीं समझ रही। तांत्रिक मुस्कुराया। समझने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करनी होगी और खुद को समर्पण करना होगा। अवनी को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई थी। तभी हवन कुंड से अचानक कुछ निकला। एक आकृति, एक परछाई, लेकिन वो परछाई कोई नॉर्मल परछाई नहीं थी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी और जैसे ही उसने अवनी की ओर देखा, अवनी की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अवनी को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला हो रहा है। पूरे कमरे की रोशनी मंद पड़ने लगी। सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया में बदल गया था। परछाई धीरे धीरे और बड़ा आकार ले रही थी। अचानक अर्जुन की मां ने अवनी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुम अब भाग नहीं सकती, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अवनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने उसे कंधे से कसकर पकड़ लिया। ये सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है, अवनी। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। तुम इस परिवार की सदस्य बनने वाली हो, पूरी तरह से। अवनी का गला सूख गया। मुझे जाने दो, प्लीज। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अग्नि से कुछ बाहर निकला। पुतले। हवन कुंड से 3 काले अजीब से पुतले बाहर निकले। उनका शरीर इंसानों जैसा ही था, लेकिन उनके शरीर पर कोई चेहरा नहीं था। उनके हाथ लंबे और नुकीले थे। उनके शरीर से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, जैसे वे असली न होकर किसी छाया से बने हों। उनके आते ही एक भयानक सी सड़ांध कमरे में फैलने लगी और फिर वे सभी पुतले अवनी की तरफ बढ़ने लगे। अवनी चीख रही थी, लेकिन वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन और उसका पूरा परिवार चुपचाप खड़ा रहा, जैसे ये सब उनके लिए सामान्य हो। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे मकसद का मुख्य काम शुरू होता है। अवनी उन दरिंदों के बीच से भागना चाहती थी, लेकिन अर्जुन और उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अब वो पुतले अवनी के बहुत करीब आ चुके थे। उनमें से एक ने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाईं और अवनी के चेहरे को छूने लगा। अचानक अवनी को महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है, जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ी जा रही हो। फिर दूसरा पुतला आया। उसने अवनी की कलाई पकड़ ली। इसके बाद एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ने लगी। ये हवस थी, पर कोई इंसानी नहीं। ये कुछ ऐसा था जो अवनी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ गर्म, कुछ जलता हुआ, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा तक जा रहा था। अवनी ने चीख कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अर्जुन, प्लीज मुझे बचाओ, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, प्लीज बचाओ। लेकिन अर्जुन बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। डरो मत अवनी, ये अर्जुन की आवाज थी। ये सब तो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हें भी अब इसे अपनाना होगा, चाहे राजी या बेराजी। ये सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। किस चीज को अपनाना? तब तांत्रिक धीरे से आगे बढ़ा और बोला, अवनी,
अब तुम ही इस परिवार की असली बहू बनोगी। और फिर वे सभी पुतले उस पर एक साथ टूट पड़े। उनकी लंबी उंगलियां उसकी त्वचा पर रेंगने लगी, उसके शरीर को जकड़ने लगी। अवनी के पूरे शरीर में एक जलन सी उठने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो दर्द, वो सिहरन, वो असहायता। और फिर कुछ देर सब कुछ काला पड़ गया। इसके बाद अवनी के साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। अगली सुबह अवनी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो फर्श पर पड़ी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उस कमरे में कोई नहीं था, पर जब उसने अपनी कलाई देखी तो वहां कुछ अजीब से काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंगारों से उसकी त्वचा जला दी हो। अवनी ने अपने शरीर को देखा और जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, कुछ बदल चुका था। दोस्तों, कभी कभी इंसान को सच का एहसास बहुत देर से होता है, और जब होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अवनी के साथ भी अब यही हो रहा था। अवनी के साथ जो कुछ उस रात हुआ, उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब वो सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं थी, अब वो उन पुतलों की हवस को शांत करने का साधन बन चुकी थी। अवनी धीरे धीरे उठी। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, जैसे उन पुतलों ने उसके भीतर की पूरी शक्ति खींच ली हो। उसका पूरा शरीर अभी भी जल रहा था। उसकी त्वचा पीली हो गई थी, जैसे उसमें से सारा खून निकाल लिया गया हो। अवनी कांपते हुए उठी और दरवाजे तक गई। कमरे के बाहर घर बिल्कुल शांत था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वो 8-10 औरतें, वही जो खुद को अर्जुन की पत्नियां कह रही थीं, वो सब एक साथ जमीन पर बैठी थीं। उनके शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहे थे। उनकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। उनके हाथों में वही काला लौटा था जो अनुष्ठान में रखा था। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उन औरतों में से एक से पूछा, तुम लोग कौन हो और ये सब क्या है? उनमें से एक औरत ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम भी जल्द ही हमारी साथी बनने वाली हो। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? तभी एक दूसरी औरत ने धीरे से कहा, ये सब क्रियाएं तुम्हें भी सोख लेगी, जैसे हमें सोख चुकी है। तभी अर्जुन की मां वहां आई। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी और उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने अवनी की तरफ देखा और कहा, चलो, तांत्रिक ने तुम्हें बुलाया है। अवनी का मन किया कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। उसका पूरा शरीर एकदम चुस्त पड़ चुका था। उसने हिम्मत करके अर्जुन की मां से पूछा, ये औरतें कौन हैं? अर्जुन की मां ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये भी तुम्हारी तरह यहाँ आई थी, लेकिन अब इनका ये हाल हो गया। अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग अब एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये ही मेरा भी भविष्य है? तभी अर्जुन के मां ने अवनी का हाथ पकड़कर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई। वहां अर्जुन और वही तांत्रिक खड़ा था। बीच में एक और हवन जल रहा था। इस बार हवन कुंड के चारों ओर काले धागे लपेटे गए थे और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। तांत्रिक ने अवनी को देखा और कहा, तुम अब पूरी तरह इस परिवार की सदस्य बनने वाली हो। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूं कि ये सब क्या चल रहा है। तभी तांत्रिक मुस्कुराया और अवनी से कहा, तुम समझोगी जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। फिर उसने हवन में कुछ डाला और तभी अग्नि से वही पुतले फिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार वे और ज्यादा डरावने थे। उनकी त्वचा की जगह सिर्फ काली धुंध थी और वे फिर से धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगे। अवनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अवनी, उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारी हो। और देखते ही देखते पुतलों ने उसे घेर लिया। उनकी लंबी उंगलियां उसके बदन पर रेंगने लगी। उसका पूरा शरीर फिर से सुन्न पड़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां कमजोर पड़ रही है और फिर उसका शरीर हिलना बंद हो गया। अवनी लकवाग्रस्त हो चुकी थी। वो सब कुछ देख सकती थी, सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन हिल नहीं सकती थी। तांत्रिक मुस्कुराया और अर्जुन से कहा, अब ये तैयार है, अब इसकी बलि दी जा सकती है।
ये कहकर तांत्रिक मुस्कुराने लगा और उसके साथ अर्जुन और उसकी माँ भी हंसने लगी। हवन कुंड की लपटें अचानक कमरे की छत तक जाने लगी। कमरे की दीवारें कंपाने लगी, जैसे वे इस अनुष्ठान को सहन नहीं कर पा रही थी। और तभी अवनी के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और उसकी आंखें सफेद हो गई। शरीर झटके खाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे की हवा ठहर गई। अवनी की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी मां की आंखों में संतुष्टि थी। अवनी की आंखें पीली पड़ चुकी थी। निर्जीव त्वचा पर काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो। हवन कुंड की आग अब और ज्यादा भड़कीली हो गई थी। उसके चारों तरफ काले धागे बांधे गए थे और जमीन पर लाल रंग से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। अर्जुन की मां ने तांत्रिक के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने सिर हिलाया। तभी हवन कुंड की आग में तांत्रिक ने कुछ गिराया, काले रंग की कोई चीज, एक जलता हुआ कपड़ा। और तभी आग से और भी पुतले बाहर निकलने लगे। वे पुतले भी धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ने लगे। अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस ये सब होते हुए देख रही थी। अर्जुन उसके पास बैठा और धीरे से उसके चेहरे को छुआ और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस शक्ति की भी पत्नी बनोगी। तभी तांत्रिक ने एक बड़ा सा चाकू उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शक्ति को जागृत किया जाता है, आत्मा को मुक्त किया जाता है। ये मंत्र सुनकर अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज हम इसे अर्पित करते हैं ताकि हमारे वंश को अमृता और वैभव प्राप्त हो। और तभी तांत्रिक ने अर्जुन की मां को उसके सामने रखे एक कटोरे को लाने को कहा। अर्जुन की मां ने आगे बढ़कर वह कटोरा उठाया। उस कटोरे में गाढ़ा लाल तरल भरा था, जैसे कोई खून हो। और जैसे ही उन्होंने उसे हवन कुंड में डालने की कोशिश की, गलती से एक झटके के साथ वो लौटा, हवन कुंड में गिर गया। हवन कुंड की आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा धुएं से भर गया। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। अवनी की आंखों के सामने धुंध छा गई। सब लोग अचानक पीछे हट गए। ये सभी पुतले अचानक गायब हो गए, जो कुछ देर पहले अवनी को घेर कर खड़े थे। और फिर अवनी के शरीर ने झटका खाया। इसके बाद उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब उसका बदन सुन्न नहीं था, अब कुछ और हो रहा था। अब वो अवनी नहीं रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अवनी के चेहरे पर अब डर का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, जैसी उन पुतलों की थी। उसकी त्वचा सफेद हो चुकी थी और जब उसने अपना सिर उठाया, वो अब सच में अवनी नहीं थी। अवनी की आवाज अब डरावनी और तेज हो गई थी, जैसे कोई बुरी शक्ति की आवाज हो। अवनी तांत्रिक से भयंकर गुस्से के साथ कहने लगी, तुमने मुझे बुलाया था ना, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं कर पाए। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारे सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर अर्जुन और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अवनी की उंगलियां उसकी गर्दन के पास आ गई और फिर एक झटके में तांत्रिक का शरीर हवा में उठ गया। वो चीख भी नहीं सका, बस उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आई। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, अवनी, ये तुम क्या कर रही हो? अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखों में एक ही चीज थी, क्रोध। जब तुम मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो अब मैं तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। अर्जुन की मां ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी अवनी का हाथ उनकी तरफ उठा और जैसे ही उसने अपनी उंगलियां बंद की, उनकी सांस रुक गई। उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे घर में हाहाकार मच गया। इसके बाद अवनी ने अर्जुन के गर्दन पकड़कर उसे एक झटके के साथ जोर से मरोड़ा। इसके साथ ही अर्जुन बिलखिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक एक करके अवनी ने उन सभी को खत्म कर दिया। अनेकों चीखें घर में गूंज उठी, लेकिन अब वो घर किसी के रहने लायक नहीं था। अवनी ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। वो घुटनों के बल बैठा था। अवनी, नहीं, प्लीज। लेकिन अवनी मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। और फिर अर्जुन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। चारों तरफ बिखरे शव, अर्जुन का परिवार, तांत्रिक
वो औरतें अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी मारे जा चुके थे, लेकिन अवनी अभी भी वहां खड़ी थी। उसकी काली आंखें, उसकी सफेद पड़ी त्वचा, उसके लहराते बाल उसे एक भयानक राक्षसी का रूप दे रहे थे। अब वो अवनी नहीं थी। अर्जुन जमीन पर पसरा पड़ा था। वो हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब अवनी अपना भयानक रूप लेकर उसकी ओर आगे बढ़ी, तब अर्जुन अवनी, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस पर अवनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई दया नहीं थी। प्यार? अवनी की आवाज अब गहरी और अनजानी थी। तुमने मुझे इस नरक में झोंका और अब तुम मुझसे प्यार की भीख मांग रहे हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, अवनी ने अपनी उंगलियां उठाई और अगले ही पल अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया। वो छटपटाने लगा। उसकी सांसें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का डर था। मुझे माफ कर दो, अवनी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अवनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, माफी? तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्यों करूं? याद है, आज से ठीक 2 दिन पहले मैं भी तेरे और तेरे परिवार के सामने ऐसे ही भीख मांग रही थी। इसके बाद अर्जुन के शरीर ने झटका खाया। उसके मुंह से तेज चीख निकली। उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और फिर अर्जुन मर गया। उसका शरीर एक बेजान पुतले की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अब घर में अवनी के अलावा कोई नहीं बचा था, और वो राक्षसी शक्ति जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अवनी धीरे धीरे चलकर हवन कुंड के पास गई। अभी भी वहां हल्की आग जल रही थी। उसने उसमें झांका और अवनी ने हंसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अवनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। चारों तरफ बिखरे शव, अर्जुन का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। घर की औरतें, तांत्रिक, अर्जुन के माता पिता, सबका अंत हो चुका था। लेकिन अवनी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी काली थी। उसके होठों पर अब भी वही मुस्कान थी। अवनी ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, और जैसे ही उसने अपनी हथेलियों को देखा, उसकी त्वचा राख में बदल रही थी। उसका बदन जलने लगा था। वो धीरे धीरे बिखरने लगी थी। उसने जमीन पर अर्जुन की लाश को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में दर्द आया। लेकिन ये दर्द अर्जुन के लिए नहीं था। ये दर्द उस अवनी के लिए था जो अब मर चुकी थी। अचानक घर की दीवारों पर दरारें आने लगी। छत से मलबा गिरने लगा। ये घर अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहने वाला था। अवनी ने चारों ओर देखा, फिर उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया, और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई, और फिर पूरा घर धूल में मिल गया। कई सालों बाद भी गांव के लोगों का कहना है कि उस घर की जमीन आज भी वैसी की वैसी ही पड़ी है। वहां कोई कुछ बनाने की हिम्मत नहीं करता, और रात के अंधेरे में अब भी वहां से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। कभी कभी कोई चीख भी आती है। कुछ कहते हैं कि वो अवनी की आत्मा है, और कुछ कहते हैं कि वो अब आत्मा नहीं रही। उसका श्राप इस जगह पर आज भी जिंदा है। तो 2 कमेंट में बता के जरूर जाना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कंफर्टेबल रहे तो अपना नाम कमेंट में लिखो, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम आपका नाम हमारे वीडियो में ले सके। धन्यवाद।